Hello students, how are you? I hope you will fit and fine. Today we will study about the story of Rip Van Winkle. Let's start this story. Once there was a village on the foothills on the Catskill Mountain. पहाड़ियों की चोटी पर एक गांव बसा था। एक बार की बात है, पहाड़ियों की चोटी पर एक गांव बसा था। There lived a simple and good-natured man whose name was Rip Van Winkle. जहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, whose name was Rip Van Winkle, जिसका नाम था Rip Van Winkle. He had cattle and a big farm, but उसके पास एक पशु था and a big farm, और एक बड़ा सा मैदान था. But he did not like to spend his time in working there. लेकिन उसे उस फॉर्म में काम करना पसंद नहीं था. कहने का मतलब ये है बच्चों कि वो रिप एंड विंकल को अपने मैदान में जो उसका बड़ा सा फील्ड था उसमें काम करना पसंद नहीं था. What he liked was to help his neighbors, so he was like them. उसे अपने पड़ोसियों की सहायता करना पसंद था और इसलिए पड़ोसी भी उसे बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे. The children of the village also enjoyed his company. जो चिल्ड्रेन थे गांव के वो भी उसे के साथ बहुत ही इंजॉय करते थे, हंसी मजाक करते थे. बिकॉज ही प्लेड मार्बल्स, वह उसके साथ मार्बल भी खेलते थे, पतंग भी उड़ाया करते थे, फ्लू काइट्स पतंग उड़ाते थे विद देम एंड टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. और रिप वैन विंकल जो था वो भी उसे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाया करता था. द चिल्ड्रेन यूज टू शाउट विद डिलाइट. बच्चे उसके साथ शोर मचा चिल्लाते थे और बहुत ही आनंदित हुआ करते थे. सी हिम एंड लिसन टू हिज स्टोरी केयरफुल्ली. और जब भी रिप वैन विंकल उन बच्चों को स्टोरी सुनाया करता था तो वह बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुना भी करते थे. रिप हैड ए पेट डॉग. रिप वैन विंकल के पास एक पालतू डॉग था जिसका नाम वुल्फ रखा गया था. रिप ने उसका क्या नाम रखा था? वुल्फ नाम रखा था. टू अवॉइड वर्क ही यूज्ड टू गो टू फॉरेस्ट विथ वुल्फ. वह अपने फॉर्म में काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने वुल्फ यानी अपने डॉग जिसका नाम उसने वुल्फ रखा था उसी के साथ जंगल में घूमने जाया करता था. क्योंकि वो थोड़ा आलसी टाइप का व्यक्ति था, उसे खेतों में काम करना, अपने फील्ड में काम करना पसंद नहीं था. ठीक है, इसीलिए वो कहाँ जाया करता था? वो जाया करता था फॉरेस्ट घूमने के लिए. वन डे रिप वेंट टू द फॉरेस्ट विथ वुल्फ. ही वॉक्ड ऑन एंड रीच ए प्लेस वेरी फॉर फ्रॉम हिज विलेज. एक दिन की बात है जब रिप वैन विंकल फॉरेस्ट यानी जंगल में जा रहा था तो वो ऑन मतलब कि वो जंगल में बहुत गहराई तक चला गया. एंड रीच ए प्लेस वेरी फार फ्रॉम हिज विलेज. और वो अपने गांव से बहुत ही दूर पहुंच गया. वाइल कमिंग बैक ही गोट सो टायर्ड. जब वह उस स्थान से जहां वह बहुत दूर पहुंच गया था वापस आ रहा था तो ही गोट सो टायर्ड, वह बहुत ही ज़्यादा थक गया था. डैट ही ले डाउन अंडर ए ट्री एंड सून फेल. वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और फेल फास्ट एस्लीप, और बहुत जल्दी ही उसे नींद आ गई, वह सो गया. सडनली ही हर्ड ए वेरी स्ट्रेंज एंड द रफ वॉइस. अचानक से उसे एक बहुत ही रफ
मतलब बहुत ही रफ आवाज़ उसको सुनाई देती है, ठीक है। और रिप एंड विंकल उस रफ आवाज़, यह आवाज़ आती है रिप एंड विंकल, मतलब कि उस रिप एंड विंकल को कोई बुला रहा था, ऐसा आवाज़ उसे सुनाई देता है। रिप वोक अप एंड लुक्ड अराउंड, रिप तुरंत जाग जाता है और देखता है, तो ही सा ए ड्रॉफ, उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि वह बौने टाइप का है, मतलब कि वह आकार में बहुत छोटा है। हु हैड थिक करली हेयर, उसकी जो हेयर है वो करली है। टचिंग हिज सोल्जर, ए थिक लॉन्ग बियर्ड एंड थिक मुस्टास, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं और मूछें भी हैं। द ड्राफ हैड ए बिग बैरल, और उसके पीठ पर एक बड़ा सा बैरल है, बैग की तरह एक होता है जिसे बैरल की तरह है, उसे बैरल उसके पीठ पर है, ठीक है। ही वॉज बेंट विथ द लोड ऑफ द बैरल, वह बौना व्यक्ति उस बैरल को अपने पीठ पर उठाया हुआ था। द ड्रॉफ मतलब जो बौने आकृति के व्यक्ति है उसको ड्रॉफ यहाँ बोला गया है। तो द ड्रॉफ लुक्ड एट रिप विथ हेल्पलेस आइज, जो ड्रॉप था ना, जो बौना व्यक्ति था, वो इस तरह से रिप एंड विंकल को देख रहा था, इस तरह से बुला रहा था कि मानो उसे सहायता चाहिए रिप एंड विंकल से, क्योंकि वो तो अपने पीठ पर क्या लिया हुआ था, एक बैग लिया हुआ था, ठीक है। रिप हर्ड टू हेल्प द ड्रॉफ एंड पुट द बैरल ऑन हिज सोल्जर, वह रिप वैन विंकल जो था तुरंत एक सिपाही की तरह आता है और उसकी सहायता करता है उस बौने व्यक्ति के। ही फॉलोड द ड्रॉफ एंड रीच ए स्मॉल हट, वह उस बौने व्यक्ति के सहायता करते करते एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है, स्मॉल हट, वह एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, छोटे से झोपड़ी के पास। ही सा सम मोर ऑड लुकिंग ड्वार्फ्स देयर, जब वहाँ पहुँच जाता है तो रिप एंड विंकल देखता है कि कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो उस बौने आकृति की तरह, बौने व्यक्ति की तरह बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो दे ऑल हैड ऑलमोस्ट द सम फीचर्स एंड ड्रेसेस, उनके सभी ड्रेसेस जो हैं वो एक ही जैसे हैं, ठीक है, और वो देखने में भी एक जैसे लगते हैं। दे वेयर प्लेइंग 9 पिंस, और वे सभी ढेर सारे जो बौने थे वो सब 9 पिंस गेम खेल रहे थे। एक ऐसा गेम है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है, वो सब बौने सारे खेल रहे थे। दो दे वेयर प्लेइंग एन इंटरेस्टिंग गेम दे हैड नो साइन ऑफ जॉय ऑन देयर फेस। 9 पिन जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है, लेकिन इन बौने खेल तो रहे थे लेकिन उनमें कोई भी इंटरेस्टिंग फीलिंग नहीं दिखाई दे रही थी रिप विंकल को, ठीक है। व्हेन द ड्वार्फ्स सा रिप, लेकिन जब वो सारे बौने देखते हैं कि रिप वहाँ आ रहा है तो दे स्टॉप प्लेइंग, तुरंत वो खेलना बंद कर देते हैं। द गेम एंड started at him. Rip was frightened. The dwarf's company told them that Rip had helped him in the carrying the barrel. वो सारे बौने अचानक से अपने खेल को बंद करके रिप वैन विंकल को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो उसमें से जिस बौने की सहायता रिप एंड विंकल ने किया था वह उसको बताता है कि यह रिप एंड विंकल मेरी सहायता किया है, ठीक है। फिर वन ऑफ द ड्वार्फ्स इमिटेड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू वेरी स्मॉल ग्लासेस, तो उसमें से एक बौना आता है और एक ग्लास में उसे कुछ देता है पीने के लिए, स्मॉल ग्लास से, जो कि छोटा सा ग्लास रहता है। ही सर्व्ड रिप वन विंकल, वह विंकल को ग्लास में दे देता है पीने के लिए। रिप एंड विंकल इट एज ही वॉज वेरी थर्स्टी, चूँकि रिप एंड विंकल जो था बहुत ही प्यासा था, क्योंकि वह बहुत दूर से पहाड़ी से चढ़ रहा था, तो वो उस ग्लास को तुरंत पी लेता है। द ड्रॉप सर्व्ड रिप ए फ्यू मोर ग्लासेस, सून रिप फेल्ट गाइडी एंड फेल, वो पीने के तुरंत बाद ही वह सो जाता है। क्या करता है बच्चों? सो जाता है।
तो फिर क्या होता है, आगे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखिएगा। When he woke up, he found that he was in the forest where he had met a dwarf first. He warned, rubbed his eyes and looked around to find wolf. वह सो जाता है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आँख को साफ़ करता है, रब करता है और उसके बाद देखता है और उसको वो उहाई भी लेता है, ठीक है। फिर देखता है when he did not find him around, he called his name but the dog was now where. वह उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता है, वह जहाँ उठा रहता है, जहाँ पर उस बौने व्यक्ति से मिला रहता है, वह उसी जगह खुद को पाता है, लेकिन उसका डॉग तो वहाँ कहीं नहीं दिखाई देता है। He must have gone to home. Rip thought. He walked towards his village. जो रिप था वो सोचता है कि अच्छा अब मुझे अपने गांव लौटना चाहिए। ही फाउंड सम न्यू हाउसेस एंड शॉप्स ऑन द वे टू हिज होम। तो वो देखता है कि उसको अपने गांव जब लौटता है तो वो देखता है कि सारे घर तो नए दिखाई दे रहे हैं और सारी दुकान भी नई दिखाई दे रही है। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, इज़ इट माई विलेज, क्या यही मेरा गांव है? वो अपने मन में यह सोचता है। कौन सोचता है बच्चों? रिप वैन विंकल सोचता है। द विलेजर्स विस्पर टू सी हिम, हु इज़ द मैन, हु इज़ दिस मैन। और वहाँ गांव के लोग भी सोचते हैं यह व्यक्ति कौन है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल में दोस्तों बच्चों ये क्या बात हुआ है ना, जब रिप एंड विंकल सो जाता है तो वो उठता है तो 20 साल का समय बीत गया रहता है। अगर किसी के जीवन में 20 साल कोई सो गया रहेगा तो 20 साल में वो बूढ़ा हो जाएगा ना। तो ये रिप एंड विंकल इस समय बहुत बूढ़ा हो गया है, इसीलिए तो गांव के लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, एंसवर्ड वन ऑफ देम। गांव के लोग आपस में बात करते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा है। रिप वॉज आल्सो अनेबल टू रिकोगनाइज द विलेजर। और रिप भी उसे गांव के लोगों को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो तो या तो मर गए रहते हैं और ये सारे लोग तो नए नए व्यक्ति थे। ही रिमेंबर्ड ऑल हिज नेबर्स, तो उसके दिमाग में एक अपने पड़ोसी के बारे में याद आता है। द विलेजर्स वेयर लुकिंग एट, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स। उसका एक पड़ोसी था जिसकी जो कि उसका दाढ़ी सफ़ेद हो गया रहता है, टॉर्न क्लॉथ्स। सून क्राउड द गैदर अराउंड हिम, वह उसके पास आता है। वुमेन केम आउट द क्राउड एंड सेड, रिप रिप वैन विंकल, यू आर बैक होम। रिप रिप, क्या तुम गांव वापस आ गए? वेयर हैव यू बीन फॉर लास्ट 20 ईयर, तुम 20 साल से कहाँ गए थे? जब उसे यह पता चला कि 20 साल का समय बीत गया तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है, उसको तो इस बात का विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन वो जो बौना व्यक्ति था उसे ग्लास में ऐसी कुछ चीज़ पिलाया था कि जिसको पीने के बाद बहुत नींद आ जाता है, और रिप एंड विंकल बहुत ज़्यादा उसको पी लिया था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दिन तक सो गया था। इस तरह से रिप एंड विंकल का आधा जीवन 20 साल का समय यूँ ही बर्बाद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।